जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज फिर हम लोग हाज़िर हैं सितारे और हम प्रोग्राम लेके। डॉक्टर आंचल मेरे साथ हैं और हर बार आप लोग इंतज़ार करते हैं कि क्या दिलचस्प बातें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन, नई-नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो आज उसी तरह मैं डॉक्टर आंचल आपसे पूछूँगा कि आज क्या हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या चीज़ लेकर आई हैं, जो वो एक्साइटमेंट होता है ना थोड़ा-सा, जी, तो वो आप बिल्कुल, बताइए? शुक्रिया। एक्साइटमेंट आई थिंक आज मैं लाई हूँ वास्तु के बारे में बात जी, करेंगे। लास्ट टाइम आपने बताया था कि जी, हम डिस्कस मुझे बहुत क्वेश्चन्स आते हैं लोगों के, लोग मुझसे पूछते हैं कि वास्तु होता क्या है? कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि वास्तु में आप क्या करते हैं? कैसे होता है? क्या नहीं होता? मुझे बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आते हैं हुँ, जिसमें हुँ, हुँ। आई फील वास्तु इज़ वन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी वज़ह से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या है? और वास्तु हमारी डेली लाइफ़ में इफ़ेक्ट करता है। डेली लाइफ़ में हुँ, एवरी मोमेंट हमें वास्तु इफ़ेक्ट कर रहा है, हम माने या ना माने। हुँ, इट इज़ हुँ, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकेंगे वो नीचे गिरेगी, गिरेगी। डेफ़िनिटली जी, वास्तु जी। भी वैसा ही है, इट्स अफेक्टिंग अस ऑल द टाइम। हुँ, हुँ। एंड वास्तु ना आई वुड से ये ना जो साइंस है 350 300 साल पुरानी, जब बहुत महाराजा पुराना। उस टाइम उस टाइम ये साइंस क्रिएट हुई थी, जब कहते हैं ना, जब पूरा भारत पूरा एक ही था, जब कुछ सेपरेशन नहीं, कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम की ये साइंस है। अच्छा, तो ये इसकी इब्तिदा अपने उसी एरिया से, हमारा जो वो है रीजन है, बिल्कुल, उससे जब हुई हम है? तक, हाँ, जब हमारी डिविजन्स नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, जी, जब जी, हम जी, सब जी। एक थे। वो हाँ, मतलब उसी जी, एरिया से। उसी एरिया से। और उस टाइम पे राजा-महाराजा यूज़ करते थे साइंस को, और उस टाइम सिर्फ़ वो ही यूज़ कर पाते थे। एक कॉमन पर्सन को वो साइंस अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट हुँ, एस्ट्रोलॉजी भी हम देखा जाए तो पहले वो पूछते थे कि कौन से मुहूर्त पे काम करना चाहिए, कौन से हाँ, ये तो फेसिंग है। बैठना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वास्तु एज़ अ साइंस बहुत पुरानी साइंस है जो चली आ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। मगर इसकी जो साइंस की अवेयरनेस है वो लोगों को बहुत कम है, एंड इट अफेक्ट्स अस डेली बेसिस। सो हुँ, वास्तु का सिंपल मतलब है तू वास कर। तू वास कर। वास्तु कैन बी डिपेंडेंट, आपकी रेज़िडेंशियली अलग होती है, कमर्शियली आपकी अलग होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक लाइन है, जैसे अब सारी शॉप साउथ फेसिंग है, बट ऐसा क्यों होता है कि 3 शॉप्स चल रही हैं, 2 बिल्कुल नहीं चल रही, ऐसा ही होता है है एग्ज़ैक्टली। ना? या एक ही लाइन में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, 3 बिल्कुल नहीं चल रहे, हुँ, हुँ, बिल्कुल। है ना? तो अब अच्छा, इसका हम लोग ये रीज़न क्या समझते हैं है? कि जैसे कि भई उसका खाना अच्छा है, तो लोग उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, है लेकिन ना? कुछ और चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही होती हैं जी, उनको। हर कोई ट्राई करता है कि मेरा शेफ़ बेस्ट हो, या फिर, ज़ाहिर है, कौन ये है ना? चाहेगा कि हाँ, तो वास्तु ऐसा ही इफ़ेक्ट करता है। इट्स वेरी पर्सनलाइज़्ड साइंस जो आपको इफ़ेक्ट करती है, अच्छा। आपकी डेली बेसिस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग सब एक 5 तत्व से बने हैं, 5 तत्व लोग जी, कंपोज़ हुए हैं जी। और इसी में हमने मिल जाना हाँ, इसी में ही जाना है, ज़ाहिर है है ना? वापस तो। तो यही अगर किसी के अंदर बैलेंस्ड है ये 5 एलिमेंट्स, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये हम पर इसका क्या कैसे असर होता है? बिल्कुल, मतलब और कैसे इसको अच्छा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? ये भी जी। तो ज़िन जी, जी, जी। और अगर ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है ना, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो ही ना, हमें सुकून ना मिले। क्योंकि अगर ये हुँ। 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, हमारी लाइफ़ में सुकून ही सुकून है। और जब सुकून है तो पैसा भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है, फिर किस ज़ाहिर चीज़ है, की कमी इन्हीं नहीं है। इन्हीं चीज़ों से इंसान को परेशानी होती है, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी के पास पैसे की कमी है या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुँ, होती हैं। अदरवाइज़ तो अगर ये चीज़ें सेटल हो जाएँ, हुँ। बहुत ज़ाहिर है फिर तो लाइफ़ आसान हो जाए। जी, जी। अच्छा, तो फिर ये किस तरह इफ़ेक्ट होता है इसका और किस तरह इसको बैलेंस किया जा सकता है? ये मेन जी, जैसे हमारा बहुत कॉमन डायरेक्शंस है, जिसे हम बोलते हैं ना, न्यूज़। न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जी, जी, इसी जी। डायरेक्शन से चलता है कि इसी डायरेक्शंस को माना जाता हाँ, बिल्कुल। है ना? 4 तो डायरेक्शंस की बात करती हूँ मैं पहले, फिर उसके जी, बाद जी, ये जी, 5 बिल्कुल। तत्वों के बारे में समझाऊँगी। अब जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, साउथ। साउथ, नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं या उत्तर, उत्तर। तो उत्तर दे, उत्तर, उत्तर मतलब आंसर, प्रश्न का उत्तर, उत्तर। तो मेन हमारी जो नॉर्थ होती है, वो होती है हमारी ग्रोथ की, अपॉर्च्युनिटीज़ हमें आती हैं। हमें नॉर्थ से सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। अच्छा, वो जो मैग्नेटिक पावर भी होती है ना, वो भी नॉर्थ साउथ इस तरह ऑटोमैटिकली वो नॉर्थ की अब तरफ देखिए, हमारा तो अर्थ गोल है ना, जी, जी। बट हम जब काम करते हैं वास्तु का, जी, जी, जी। तो हम काम करते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे, या फिर इर्रेगुलर शेप प्लॉट होता है, स्क्वायर शेप, बट हाँ, वो उसका गोल नहीं होता, गोल घर में तो नहीं रह सकते ना हम। हाँ, नहीं, बिल्कुल बट नहीं रह हम सकते। काम गोल प्लॉट पे गोल अर्थ है, बट हम गोल तरीके से काम करते हैं, मगर गोल-गोल अच्छा। काम नहीं करते। हाँ, नहीं ज़ाहिर है। हो नहीं सकता, हो जी, भी नहीं सकता। जी, बिल्कुल। अब ऐसे ही सब कुछ हमारे घर में, हमारे कमर्शियली एवरीथिंग इज़ रूल्ड बाय अ सेंटर पॉइंट। अब जैसे ये कमरा है पूरा, है ना? जी, जी। अब जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी, रेक्टेंगुलर पूरा रूम है।
अब इस रूम का सेंटर पॉइंट हमें जहाँ तक विदाउट कंपास हम नोटिस कर सकते हैं, तो हमारा सेंटर पॉइंट कहीं बीच में यहाँ बनेगा। हुँ। तो सेंटर पॉइंट से ही आपका पूरा सब कनेक्टेड रहता है। इस टेबल का सेंटर पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रूम छोटा है, किसी का यही एरिया का जितना ही बड़ा हो सेंटर लेकिन पॉइंट, कोई तो उसका सेंटर पॉइंट सेंटर, होगा डेफिनिटली। सेंटर पॉइंट इज़ एवरीथिंग। कहते हैं ना हमारी नाभि से सब कुछ जुड़ा हुआ जी, है। जी। आयुर्वेदा में बोलते हैं ना, अगर आपकी नाभि पेट सही है तो आपकी पूरी शरीर एग्ज़ैक्टली। सही है। ऐसे ही सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस और द कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। वास्तु हो गई, फेंग शुई। फेंग शुई क्या है? फेंग शुई जैसे चाइनीज़ वर्ज़न ऑफ वास्तु, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हुँ, हुँ। इट्स अ वेरी लाइट डिफरेंस, बट कई लोग फेंग शुई मानते हैं। एंड वास्तु जो है वहीं से, फेंग शुई सारी साइंसेज़ ना वहीं से ओरिजिनेट हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कई बार कहते हैं ना, हम किसी के घर में आप एंटर करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल वास्तु का, हम कई लोगों के घर में एंटर करते हैं, हमें एंटर करते ही पता चल जाता है इन लोगों का तरीका कैसे रहने का, इनकी हेल्थ कैसी होगी, अच्छा, थोड़ी-सी एनर्जी भी कहीं-कहीं हैवी होती है, कहीं-कहीं लाइट एकदम इसका अच्छा फ़े रीज़न। फ़ील होता है। जी। तो यही सारी एनर्जी उस वहाँ काम कर रही होती है। एनर्जीज़ काम। लोग ना हमेशा पूछते नहीं क्वेश्चन्स, प्रॉब्लम है कि लोग पूछते नहीं, लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास। मुझे क्वेश्चन्स कॉल्स आती हैं पूछने के लिए क्लाइंट्स की, आप ना ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी, और ना मेरी वाइफ नहीं मानती या मेरे हस्बैंड नहीं मानते, तो मैं ना आपके से चुपके से करवा रही हूँ काम, आप चुपके से काम करवा रहा हूँ। तो आप मुझे आप एक बात बताएँ कि ये ना मैं अंधविश्वास नहीं मानता। अरे अंधविश्वास, इट्स नॉट, इट्स वेरी बेसिक साइंस। हाँ, बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ लॉजिकल। बिल्कुल। इट इज़ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स वास्तु में कनेक्टेड है, आपके घर में जहाँ आप रहते हैं, आपके सराउंडिंग्स में कनेक्टेड है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कनेक्टेड है। इसी एरिया में आप देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, रेड कलर इज़ योर फायर कलर, दिस इज़ योर वुड, दिस इज़ द मेटल। सो हुँ। हर जगह 5 एलिमेंट्स, साउंड एक एलिमेंट हाँ, हो गया, बिल्कुल। है ना? तो ऐसे हर एयर मतलब आप जैसे कि अभी एग्ज़ैक्टली, हाँ, एयर हमारी कम्युनिकेशन हो गई। बिल्कुल। तो हम जब बातचीत भी कर रहे हैं, ये भी 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो बिल्कुल। 5 एलिमेंट्स, हर सिचुएशन पे 5 एलिमेंट्स कनेक्टेड है हमारे। इसी 5 एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना है। इसी को बैलेंसिंग हम कहते हैं। वास्तु, फेंग शुई या कोई भी साइंस आप पकड़ लें, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की, एनी साइंसेस, एवरीथिंग इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग इनसाइड यू फर्स्ट, एंड देन आप बाहर बैलेंस कर पाएँगे ना। जब तक अंदर अंदरूनी ही हुँ, बैलेंस नहीं है, तो बाहर मैं दुनिया को क्या कैसे होगा? बाँटूँगी? जब बिल्कुल मेरे नहीं अंदर होगा। प्यार ही नहीं है, तो मैं किसी को प्यार क्या कैसे दूँगी? बचा? हाँ, बिल्कुल जैसे अच्छा एक सवाल मेरा अभी ज़हन में आया था, जैसे आपने कहा था कि सेंटर पॉइंट होता है। हुँ, अच्छा, जैसे अब हम ये हमारे इतने बड़े ये हमारा चैनल का ये हुँ, पूरा ऑफ़िस है इतना बड़ा। अब इस ऑफ़िस का तो कोई सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा। हुँ। इस रूम का मिल सकता है, बराबर वाले रूम का मिल सकता है, उस ऑफ़िस का मिल सकता है। लेकिन इस पूरे एरिये का तो क्या सेंटर पॉइंट आप देंगे या इसी तरह अलग-अलग कंसीडर करेंगे? अब देखिए, जैसे कई लोग क्या करते हैं, सेंटर हमारी एनर्जीज़ कहाँ से शुरू होती है? दीवार सामने है, दीवार से तो एनर्जी नहीं आएगी हमें, है ना? बिल्कुल नहीं। एनर्जी आती है एंट्रेंस से, डोर से। एंट्रेंस ओके, इज़ द ओके। मेन इम्पोर्टेंट थिंग। आप जभी भी किसी के घर में एंटर करते हैं या किसी की ऑफिशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, सबसे पहले एंट्रेंस करते ही कहते हैं ना, एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, एंट्रेंस ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। हम कहीं जाते हैं, हम जैसे हम कहीं भी जाते हैं, शोपीस, हम इतनी सारी जगहें हैं ना, हाँ, हम शोपीस लेते हैं घर के लिए या घर के लिए सोफ़ा उठाते हैं। हम पर्टिकुलर कलर पे क्यों हाथ रखते हैं? यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये उठाना है। हमारी पर्टिकुलर नज़र जाते ही ये शोपीस अच्छा है मेरे घर पे ना, ये उस कोने में अच्छा लगेगा, क्यों? हाँ, इसी तरह विजुअलाइज़ करते हैं विजुअलाइज़ थोड़ा-सा करते हैं ना? हाँ, कि तो ये अच्छा है या ये अच्छा लगेगा। ठीक है, सही कहा आपने जी, बिल्कुल ऐसा तो ही होता है। ऐसे ही स्पेसिफिक होता है कि जो हमारा एंट्रेंस है हमारे घर की, बताता है एक पर्सन का माइंडसेट कैसा है। आपकी एंट्रेंस आपके बारे हुँ, में बहुत कुछ बोलती है। घर में जो लोग निवास करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बता देती है, हुँ, एंट्रेंस हुँ। ही। फॉर गोइंग एनीवेयर इनसाइड द हाउस, आप एंट्रेंस से बता सकते हैं, इस घर में कितना सुकून है, कितना पीस है, कितनी हैप्पीनेस है, लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स है नहीं है। कई बार होता है ना, आप एंट्रेंस एंटर करते हैं, आपको बड़ा डिप्रेशन से फील होता है, यार कितना हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता मायूस है। सा बिल्कुल, इनका बिल्कुल। एटमॉस्फेयर है, मतलब मज़ा नहीं आया एंट्रेंस जो एंटर लोग करके। सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा फ़ील कर लेते हैं। जो कुछ एग्ज़ैक्टली। इतना नहीं कर पाते हैं, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, ये वही लेकिन बात, हाँ। हाँ, सेंसिटिव लोग ज़्यादा फ़ील करते हैं। ये वही बात होगी ना, जैसे अगर कोई यूरोपियन जाए, इंडिया या पाकिस्तान कहीं पर जाए, है ना? हाँ, तो हाँ। वो वहाँ का खा ले कोई स्ट्रीट फूड, तो वो बीमार हो अब जाएगा, बीमार हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सेंसिटिव उसे ज़्यादा है। बर्दाश्त ही नहीं होगा उससे हाँ, नहीं हाँ। होगा, सेंसिटिव ज़्यादा है। और अगर यही कोई वहाँ से उठ के आए, वो तो बिल्कुल उसको कुछ होगा ही नहीं हाँ जी, स्ट्रीट फूड बिल्कुल। खा के। तो वही हाँ, सेंसिटिविटी की बात आ गई ना, कि हाँ, बिल्कुल। सेंसिटिव जो ज़्यादा होता है, वो आप ग्रैब कर लेते हैं एनर्जीज़ को बहुत हुँ, ईज़िली, हुँ। आप अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं आस-पास की एनर्जीज़ को। तो ऐसे ही हमारा जो एंट्रेंस होता है, इट्स द मेजर थिंग, एंड एंट्रेंस इज़ जस्ट विद द डोर। आपका दरवाज़ा, आपका दरवाज़ा, क्योंकि सारी एनर्जीज़ आपके दरवाज़े से आ रही हैं। अच्छा। तो हम जभी भी कोई कंसिडर करते हैं, कोई काम करते हैं, हम सेंटर पॉइंट ऑफ द रूम निकालते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द टेबल निकालते हैं,
सेंटर पॉइंट ऑफ द चेयर निकालते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि उसी से फिर हम कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे ये पड़ा होना चाहिए। सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान होता है हमारा वास्तु में। तो इस पॉइंट पे यहाँ से हमारा नॉर्थ किधर है, हमारा साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। लोग कहते हैं सिर्फ 4 डायरेक्शन है, बट 4 डायरेक्शन नहीं है, देयर आर 16 डायरेक्शंस। 16 16 जी, 4 4 जा 16 यानी कि यस 4 को 4 4 टाइम जा उसको मल्टीप्लाई हाँ, 16 करो। तो वो डायरेक्शंस है। कैसे बनती? हर एंगल थोड़े-थोड़े एंगल चेंज होते चेंज नॉर्थ, ठीक है? साउथ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट आपका है ना? हाँ। तो नॉर्थ के बाद आता है ईस्ट इधर है ना, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अच्छा ये तो 8 बन गई फिर। नहीं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में भी आपकी 2 डायरेक्शंस है, अच्छा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा तो जैसे ये इस तरह वो हाँ, जैसे ये नॉर्थ मल्टीप्लाई है और हुई। ये ईस्ट है आपका, आपका राइट साइड पे नॉर्थ की ईस्ट होता है। तो मतलब ये नहीं कि हर डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट उसके असरात होते हैं। डिफरेंट, हर एक डायरेक्शन का डिफरेंट मीनिंग है, हर एक डायरेक्शन। अब ओह! लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं पूजा करता हूँ या मैं कोई प्रेयर करता हूँ, कहते हैं ना आप प्रेयर करें नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कुछ भी, तो तो वो ये कहते कहा हैं जाता है पता कहा है कि जाता है। हमें अब मुझे लोगों ने तो इसका रीज़न ही नहीं पूछा, इसका रीज़न क्या है? हाँ, कहते नहीं कि फ़ोर्स ही वहाँ से मिलती हाँ, है। बस मान लिया, हाँ, मान उनका लिया। फिर बोलते हैं, आप ना हमें सुपरस्टिशन मत डालना मत। अरे आप क्वेश्चन्स पूछे ना, हर हाँ, चीज़ का एक लॉजिकल रीज़निंग है। इट इज़ इससे क्या रीज़न है फिर? ये क्या है मैं रीज़न? बताती हूँ। हाँ, अगेन दिस इज़ जस्ट अ वेदर ऐप। आप जा रहे हैं बैकपैक करके, आप जा रहे हैं वैंकूवर, हुँ, हुँ। आप वेदर तो देख के जाएँगे ना, बिना वेदर बिल्कुल, देखे कैसे बिल्कुल। चले जाएँगे? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी, वैसे ही वास्तु, वैसे ही पामिस्ट्री, वैसी ही सारी साइंसेज़ हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ नहीं होता। फोरहेड तो है, हाथ तो है, हाँ, हाँ, फेस बिल्कुल तो देख है, सकते हैं, बिल्कुल। सब कुछ है, कुछ ना ऐसे ही है। कहीं न कहीं से पता चल ही जाएगा आपके बारे हाँ, में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लेकिन अब ये यहाँ एक और सवाल पैदा होता है ना कि अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारे लिए ये डायरेक्शन सही है या ये डायरेक्शन सही है या ये वाली सही है? जी, ये कैसे हम डिसाइड करें? इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज़्ड थिंग, ठीक है? कई बार कई लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट लकी। कई लोग के नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट होता है, फिर भी वो प्रॉस्पेरिटी कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। नहीं तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके बट चार्ट में क्या है, आपके नॉर्थ ईस्ट, आपका नॉर्थ इज़ रूल्ड बाय मर्करी, चार्ट से आपकी क्या नॉर्थ यहाँ ईस्ट पर रूल्ड बाय मेन जुपिटर, हाँ? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अच्छा ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाइज़ आपके ये प्लैनेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में बर्थ इज़ चार्ट इट में बिल्कुल मैं समझ गया। फेवरिंग, आपको फेवरिंग मिल रही है विद हुँ, दीज़ हुँ। प्लैनेट्स? इफ इट्स और नॉट फेवरिंग, देन इट्स वेरी गुड, एंड इफ इट्स नॉट, इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है कि हमें किसी एक्सपर्ट से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि हर कोई तो ये इतनी नॉलेज नहीं रखता कि क्या हमारे लिए क्या सही है, अरे! क्या आजकल आपने देखा नहीं, लोग गूगल पे टाइप करते हैं और जो दिखा, बस मुँह पे से आती है ऐसी कॉल्स। वो तो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा ही जान। वही है ना? मुझे तो ये तो उन्हें पता को अगर नहीं नॉलेज है किसी को तो वो बैठे और यूँ करके तो उसे समझ में नहीं आएगा और कुछ ऐसी चीज़ सोच ली कि भई ये हमारे बिल्कुल, लिए बड़ा अच्छा है। हाँ। हाल्फ नॉलेज इज़ ऑलवेज़ मिसलीडिंग, एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ऑलवेज़। नीम हकीम जो वाली बात हुँ। है, वो तो जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा चलिए ये तो ब्रेक का टाइम हुआ है और उसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। 3 वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर हैं और जैसे कि बात हो रही थी, आपने जैसे बताया कि जब तक कि पूरी नॉलेज ना हो या किसी एक्सपर्ट से हम ना वो करें, बल्कि मुझे हाँ, याद है कि ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं चाह रहा था कि आप अपना नंबर तो बता दीजिए ताकि ये लोग जो एक जी, अच्छे किसी एक्सपर्ट से पूछ सकें कि भई हम क्या कैसे करें और किस तरह करें? अपना नंबर प्लीज़। जी। 4379872906। ईज़ी नंबर है नहीं? चलिए तो ना जी आप बता रही थी कि उसके बाद ये जिस वो आपने बताया 16 जी, डायमेंशन्स होती हैं। जी, 6 डायमेंशन होती है। 16 का किस-किस तरह क्या और किसकी क्या असरात होते हैं? किन चीज़ों का हमें आम लाइफ़ में अगर एक जनरल अगर आप नॉलेज दें, तो क्या आप कहेंगे कि किन चीज़ों का हम आम लाइफ़ में ख़्याल रखें? मैं चाहूँगा कि जी, ऑडियंस बिल्कुल। फर्स्ट थिंग मैं जैसे आपको डायरेक्शन बताती न्यूज़, NEWS, तो जी, ऐसे ही जी। डायरेक्शंस को आप मानते हैं कि यार नॉर्थ बहुत लकी है, ईस्ट बहुत लकी है, वेस्ट उसके बाद लकी है, फिर साउथ। अब ये नॉर्थ क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन हमारी वाटर डायरेक्शन है, वाटर की, पानी की डायरेक्शन है। नॉर्थ हमारा उत्तर, अपॉर्च्युनिटीज़, हमें नॉर्थ से अपॉर्च्युनिटीज़ आती है हमेशा। तो हुँ, नॉर्थ को जैसे कई लोग को होता है ना अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आ ही जा रही हैं बैक टू बैक और रुकावटें आई जा रही हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आनी चाहिए हाथ से निकली जा रही हैं, बट हो नहीं पा रहा। क्यों? मैं उनको ये बोलती हूँ आप अपने नॉर्थ साइड पर कमर्शियली
अच्छा, अब मैं एक बात आपको भूल जाऊँ बताने से पहले, कमर्शियली सबसे पहले लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कमर्शियल वास्तु अलग होता है, रेज़िडेंशियल वास्तु अलग होता है, ठीक है? अच्छा, जी। अब कमर्शियली भी वास्तु में डिविज़न्स होती हैं। अब अच्छा, जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है? और एक रेस्टोरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। रेस्टोरेंट में हमें चाहिए कि हमारा रेस्टोरेंट चले, हमारा बिल्कुल। शेफ अच्छा हो, खाना हमारे पास क्लाइंट्स बैक टू बैक आए। हॉस्पिटल में हमें हीलिंग एनर्जीज़ बढ़ानी पड़ती हैं। वो हम भी नहीं चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चले और पेशेंट्स हाँ, वहाँ हमें भी पर तो हम नहीं चाहते हैं चाहिए, कि हाँ, लोग ठीक होके ठीक जाएँ, हो के जाएँ। तो हीलिंग एनर्जीज़। तो मैंने वही बोला ना, वास्तु इज़ वेरी पर्सनलाइज़्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर में निवास कर रहे हैं द मेन ओनर ऑफ द हाउस, या आपने रेंट पे घर लिया हुआ है तो वो लीज़ एग्रीमेंट किसके नाम पे है? आपका उस घर में कितना इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो मेन मेन मैन ऑफ द हाउस है, उसके अकॉर्डिंग वास्तु पूरा डिवाइड होता है अच्छा, घर का। लेकिन लेकिन हॉस्पिटल है सपोज़, अगर तो हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हुँ। अच्छा, किसको क्या हर कोई ऐसी डायरेक्शन अगर है उसको वो रख दी जाए, तो क्या सबको वो हॉस्पिटल सूट करेगा या मतलब वहाँ पर हेल्थ एनर्जी कैसे डिसाइड होगी? हीलिंग एनर्जीज़ हीलिंग, हाँ, हीलिंग एनर्जीज़ आप ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं हॉस्पिटल्स की बात है तो। हाँ, तो हॉस्पिटल की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हीलिंग उनको हीलिंग मिले। जल्दी जल्दी ठीक होए, हील जल्दी होए। हाँ, वही बात होगी ना, जैसे अब कोई ऑपरेशन करता है ना? ऑपरेशन कर रहा है एक सर्जन, तो वो रेड ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ करता? ब्लू कलर क्यों यूज़ करता हाँ, है? ब्लू ब्लू क्यों के, पहनता है? लाइट ग्रीन, एक्वामारीन कलर्स क्यों पहनता है? हाँ, इसका रीज़न क्या है? वो अब इसका रीज़न मैंने बोला, आप सोचें तो बहुत चीज़ें हाँ, बहुत सिंपल जी, है। हाँ, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सोचे तो बहुत हमारा ब्लू कलर क्या रिप्रेज़ेंट करता है? वाटर, हीलिंग एनर्जीज़, है ना? हाँ, ग्रीनिश कलर, ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़। अभी जैसे ये वाली वॉल जो है मैं रेड कर दूँ और मैं 15 दिन यहीं बैठ के काम करूँ, या आप तो 15 दिन इस चेयर पे बैठ जाएँ रेड कलर की और बस आप यहीं काम करें। आप देखिए आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि रेड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फायर। आपको हुँ, स्ट्रेस, आपके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट, आपके अंदर फायर बढ़ती जाएगी, गुस्सा बढ़ता जाएगा, और यही अगर आप ब्लू कलर, आपको वो काम रखेगा, कूल डाउन रखेगा। यही हम हुँ। तभी तो हम रेड ग्लव्स नहीं पहनते सर्जन्स, और वो ब्लू इसलिए पहनते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो कहते हैं दुल्हन को रेड कलर क्यों पहनाया जाता है कि रेड कलर जो शादियों में हम जी, लोग जी, के, जी। हम लोगों का कल्चर यही है ना तो हम लोगों को तो कल्चर यही है, बट आजकल तो लोगों ने कल्चर बिल्कुल, आजकल तो मैंने देखा दुल्हन पिंक भी पहन रही है, हर कोई कलर पहन रही है, एनी हाँ, कलर। लेकिन बट हमारे अगेन रेड कलर क्या सिंबलाइज़ करता है? पैशन, हाँ, रोमांस, हाँ, है बिल्कुल ये ना? सारी अब चीज़ें, एक कपल है, एनर्जी और बहुत सारा। एनर्जी, तो वो तो जब आपकी एक मैरिज हो रही है, आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, तो रेड कलर इसलिए पहना जाता है, ब्राइटनेस, पैशन, क्योंकि हाँ, एक नहीं मेक एग्ज़ाम्पल मैं आपको सेंस। देती हूँ, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। आप एक कैंडल लाइट कर दें, पूरा कमरा डार्क कर दें और कैंडल एक लाइट कर दें अंदर कमरे में, आपका ध्यान उस कैंडल में जाएगा। तो दुल्हन तो हमेशा सबका ध्यान दुल्हन पे होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो इसीलिए वो हो जाती है। कलर उसको ऐसा पहनाया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, अब वो ये तो बात से बात हो गई थी, लेकिन जैसे कि आपने डायरेक्शन अभी बताई, तो ये आपने अब बताया कि हॉस्पिटल की एग्ज़ाम्पल दी हुँ, आपने, और एक और आपने किसी चीज़ की भी वो बताया था कि अ, जैसे नॉर्थ हमारा है। कमर्शियल और हाँ, कमर्शियल और रेज़िडेंशियल। अच्छा, अब घर है, हम फर्ज़ कीजिए कि मैं घर हाँ, खरीद रहा हूँ, तो क्या मुझे इस बात का सोचना चाहिए कि उसका एंट्रेंस किस साइड पे हो या किस साइड पे होना मेरे लिए या सूटेबल है बिल्कुल। या अब इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पर्सनलाइज़, अगर आप ओनर ऑफ द हाउस हैं, आपके पर्सनलाइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या नॉर्थ ईस्ट लकी है? इज़ इट लकी फॉर यू? विल इट गिव यू द बेनिफिट्स व्हिच यू रिक्वायर? विल इट गिव यू दैट मच ऑफ ग्रोथ इन लाइफ? इट डिपेंड्स। अब उस टाइम पे हम यही करते हैं, किसी का चार्ट देखते हैं। वास्तु मैंने बोला ना, गूगल पे टाइप करा, वास्तु में नॉर्थ ईस्ट लकी है, टेम्पल बना लिया, ये कर लिया। क्यों? रीज़न क्या है? नॉर्थ ईस्ट इज़ द ब्रेन, ब्रेन ऑफ एक वास्तु पुरुष है। जो वास्तु पुरुष होता है ना, वो एक घर में हर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में होता है। जो उसका ब्रेन होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट पे होता है। नॉर्मल बॉडी है उसकी, 2 हाथ ऐसे हैं, 2 टाँगे इसकी ऐसे हैं हुँ, और वो हुँ, लेटा हुआ है, हुँ, हुँ, ठीक है? जो उसका ब्रेन है वो उसका नॉर्थ ईस्ट है। अब आपका ब्रेन में आप वो ही फीड करना चाहेंगे ना, जैसे आप चाहते हैं कि आप इंसान रहें। फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ टीवी लगा लें नॉर्थ ईस्ट में, आप पूरे टाइम आपका ध्यान टीवी में रहेगा, गॉसिप में रहेगा। आप वहाँ पर अपना लिविंग रूम बना लें, तो पूरे दिन आप गॉसिप ही करेंगे लोगों के बारे में, और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, उसने दिस ये इज़ कपड़े क्यों इंटरेस्टिंग। पहने, उसने ऐसा क्यों करा, है ना? हाँ, वो जो हम असल उस पे फ़ोकस नहीं हो पाएँगे, जो असल हाँ, जिसके लिए वो टॉयलेट बना लें वहाँ, तो हाँ, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हेल्थ ड्रेन हो हुँ, जाएगी, क्योंकि फ्लश है, ड्रेन होएगी। हुँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में यही एक लाइब्रेरी बनाएँ, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? बुक्स में जाएगा। आपका हुँ। ध्यान कंस्ट्रक्टिवली सही जगह हाँ, पे ज़ाहिर है कि जाएगा। फिर वो तो दैट इज़ योर ब्रेन, व्हाट डू यू वांट टू फीड योर ब्रेन? अच्छा, तो व्हाई नॉर्थ ईस्ट? अगर नॉर्थ की तरफ कर लें तो क्या और पावर ज़्यादा नहीं मिल जाएगी? नॉर्थ हमारा मनी है, मैंने बताया ना, उत्तर डायरेक्शन हमारी ओके, ओके, मनी की हाँ, आपने डायरेक्शन कहा है, हमारी सही, ग्रोथ, सही। हाँ, हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ से आ रही हैं। हाँ, हाँ। अपॉर्च्युनिटीज़ आर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ। अब वो अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना है और अपने पास भी तो रखना है। हुँ,
अब वो ग्रैब करने के लिए नॉर्थ हमारा नॉर्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हमारा नॉर्थ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? उसके लिए सिंपल रेमेडीज़ है। आप वाटर का फाउंटेन लगा लें नॉर्थ में, ठीक है? और वो वाटर का जो फाउंटेन है वो फ्लो करता रहे, बंद मत करें। पानी की तो बहुत अच्छी खूबी है वाह, ना, वाह! अब आपने पानी को डाला ग्लास में तो ग्लास की शेप ले ली, आपने पानी को वैसे ही डाला होता लोटे में, है। जिसमें जिस चीज़ डालो, में भी हाँ, है ना? जिस चीज़ में भी डालें और उसी में पानी उसी टाइम सुंदर लगता है जब वो जब वो चल रहा होता है, हाँ, स्टैग्नेट ना हो। चल रहा ऐसे हो। ही अगर आप नॉर्थ में आप एक बोल लें, उसमें आप चांदी के सिक्के डाल लें, बट वो जो वाटर है, उसको आप रेगुलरली ड्रेन करें, कंज़्यूम करें और फ्रेश वाटर डालें। लेकिन ऐसा भी तो आता है ना वो मुसलसल वो चलते रहते हैं यूँ-यूँ वो भी इसी हाँ, तरह वो ले लें आप, बट फाउंटेन उसका ऐसे पानी होते भी हैं। चेंज करें आप, उसका पानी भी, क्योंकि अच्छा, अच्छा। स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, पानी में स्मेल आ जाती है। अच्छा पूरा चेंज किया नहीं और टाइम टू टाइम मैंने मेरे पास जो टाइम है टू टाइम वो हाँ, उसको थोड़ा-थोड़ा उसको डाला, 2-3 दिन बाद उसमें और पानी डालना पानी पड़ता डाला है। और उसको साफ भी करा, है ना? जी, 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 तो बिल्कुल है। नॉर्थ इज़ हमारा जो अब वही अब फेंग शुई में क्या होता है, जो नॉर्थ होता है हमारा वुड एलिमेंट होता है। अब वहाँ पर क्या कहते हैं, आप क्या करें लकड़ी का फाउंटेन लें, लकड़ी शेप में या वुडन फिनिशिंग में आप फाउंटेन लें, तो वो बड़ा लकी रहेगा वहाँ लेकिन रखना, यूजुअली उसके स्टोन के भी तो होते हैं ना? स्टोन के। बट आपने नॉर्थ साइड पे रखना है लकड़ी वाला जो आपके वुड अच्छा, फिनिश का फाउंटेन। वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात जी, तो वो पानी चलता रहना चाहिए या आप एक बोर्ड रख सकते हैं जिसमें चांदी के सिक्के रख दें आप, रोज़ पेटल्स रख दें और वो आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। है। अच्छा, तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये तो बहुत डिटेल इसकी मतलब होगी चीज़ें क्या? वही हम डिस्कस करेंगे आज, वही ताकि अच्छा सबको वही नॉलेज मिले। सब वो कर सके, हाँ, मैंने कहा ना अच्छा गूगल पे अभी तो करके। आप हम समझिए नॉर्थ और फिर नॉर्थ ईस्ट की अभी तक बात हुई। तो अभी अब आगे इस तरह मूव बिल्कुल, सारा। करेंगे। अभी जैसे नॉर्थ में हमने रखा वाटर फाउंटेन और हमने पानी चलाया, चलता रहा हमारा, पानी हमने चेंज किया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ग्रीन कलर का रख सकते हैं। ग्रीन क्योंकि अपॉर्च्युनिटी ज़ोन है, तो एक इंडोर प्लांट रखें। अगर आपका बल्कि डेस्क मैं ये है कहने ही वाला था कि प्लांट जो है घर में हुँ, हाँ, तो वो अगर आपका डेस्क है, आप पानी नहीं रख पा रहे, तो वहाँ पर एक प्लांट रखें। प्लांट क्या सिग्निफाई करता है? अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि प्लांट बढ़ता जी, जी, है जी, ना? जी, हाँ, बिल्कुल। बैम्बू प्लांट रखें या कोई ऐसा प्लांट रखें जो की बढ़ोतरी हो प्लांट की। वो प्लांट अपने आप टेबल पे लगाएँ। इट इज़ वेरी गुड नॉर्थ में। अच्छा। सो इट इज़ वेरी गुड अगेन। अच्छा वो मोस्टली तो वो तो मट्टी के जैसे होता है ना हाँ जिसमें जी। कि वो ठीक है वो चलेगा। जी। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। और नॉर्थ अब इसका भी क्या रीज़न है कि पानी क्यों रखा हमने? पानी का मतलब क्या होता है? चलते रहना, चलते रहना। बिल्कुल, ऐसे जी, ही जी। अपॉर्च्युनिटीज़ चलती रहे, चल रुकावट नहीं आनी चाहिए अपॉर्च्युनिटीज़ में। सिंपल लॉजिक है, पानी क्यों? अपॉर्च्युनिटीज़ चलती रहे। प्लांट क्यों? बढ़ती रहे अपॉर्च्युनिटीज़। तो सिंपल सिंपल लॉजिक्स है हर चीज़ के। अब यही हम शिफ्ट हुए ईस्ट डायरेक्शन में, कहते हैं ना सूरज हमारा ईस्ट से उगता बिल्कुल, है ना? ऐसे ही है। ईस्ट डायरेक्शन से हमारी बर्ड्स सुबह उठती हैं, बर्ड्स की चर्पिंग होती है, सूरज उगता है हमारा। ईस्ट डायरेक्शन इज़ अ वेरी ब इंपोर्टेंट डायरेक्शन। हाँ, बिल्कुल। ईस्ट डायरेक्शन इज़ द ग्रोथ की डायरेक्शन, जहाँ आपकी ग्रो हो रही है लाइफ, आपका ग्रोथ हो रही है। प्लांट रखा नॉर्थ में, अपॉर्च्युनिटीज़ आई, अब वो ग्रो हो रहा है प्लांट। तो अब हुँ, हुँ। ग्रोथ बढ़नी चाहिए हमें ईस्ट में। तो ईस्ट साइड में आप डेफिनिटली अगर आप प्लांट रखें अगेन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि प्लांट सिग्निफाइज़ ग्रोथ। लेकिन अगर एक जैसे आप बता रही हैं कि अगर हम उस हुँ, नॉर्थ ईस्ट पे भी रखें और फिर ईस्ट पे भी रखें, हाँ, यानी दोनों जगह एक जी, प्लांट इधर, एक जी, छोटे-छोटे जगह, ठीक है, उधर ही पूरा वेरी वो गुड। ज़ोन में आप प्लांट्स रखें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ईस्ट हमारा बड़े क्या वैसे है काम की बातें हैं सनराइज़ की। इसलिए कि देखिए हर घर में लोगों को शौक भी होता है और प्लस वैसे ही इतनी नॉलेज तो नहीं होती है लेकिन वो ये ना उन्हें पता होता है ना जी, इवन मैं मुझे लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि हम फिर अगर पौधे हैं जैसे मैंने अपने घर में कमरे में रखे अब वो कहाँ रखें इस जगह रख दें तो अगर जी, उसके पॉजिटिव असर अच्छे हैं मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट जी, तो बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल या ईस्ट में आप वो भी रख सकते हैं कोई कॉपर वेसल, अच्छा क्योंकि ईस्ट हमारा हो गया ना, जैसे हमारा सूरज उगता है, जी तो जी सूरज जी का प्रतीक क्या होता है? कॉपर। हाँ कॉपर वेसल कुछ रखें। अच्छा तो मतलब अगर हम नेचर से रिलेट करें ना, तो हम खुद ही वो रेमेडीज़ कर सकते हैं और हमें चेंजेस हम्म दिखते हैं। और अगर हमें छोटे-छोटे रेमेडीज़ करके ना चेंजेस दिखे तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत बिल्कुल पॉजिटिव जाहिर है लगता है कि लाइफ में। नेचर ही तो सब कुछ है जी। हाँ बिल्कुल सही कहा तो आपने उसके बाद आप ईस्ट में रखें ताकि आपकी ग्रोथ बढ़े, इनकम बढ़े लाइफ में, आप ईस्ट में रखें। आप अपना कॉपर का वेसल कुछ रख दें, आप कॉपर के कॉइन्स रख दें, आप इनफैक्ट कोई प्लांट रख सकते हैं, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। सो दिस विल नॉट कॉज़ हार्म, इट विल जस्ट ब्यूटीफाई, एनहांस योर एरिया एंड व्हिच इज़ हम्म गुड आल्सो। अच्छा एक चीज़ अभी मुझे मैं नोटिस किया कि एक प्लांट हम इस यहाँ जहाँ रखते हैं वो वहाँ पर जल जाता है, ठीक है ना? लेकिन उसकी हमने जगह चेंज की वो उसकी ग्रोथ तेज़ी शुरू हो गई। अब यही आप फायर में रख दें प्लांट को, साउथ ईस्ट हमारा फायर डायरेक्शन है, वो फायर में रख दिया प्लांट को, तो फायर में तो प्लांट ग्रोथ होगा ही नहीं ना। हाँ, वो इसलिए और कौन-सी डायरेक्शन बताई आपने ये? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट।
ये हमारी मेन डायरेक्शन होती है स्टडीज़ की, ग्रोथ की, अपॉर्च्युनिटीज़ की और हैप्पीनेस की। क्योंकि हुँ, दिमाग है ना वहाँ पर, वास्तु पुरुष का तो दिमाग है वहाँ पर, तो दिमाग में क्या हल्कापन चाहिए, लाइटनेस। जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम सोचेंगे वही आएगा सब कुछ। तो हमें राइट। क्या चाहिए? हाँ, हमें सिर्फ़ ग्रीनरी, हमें सिर्फ़ पॉज़िटिविटी चाहिए लाइफ़ में। तो ये अगर आप, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, ये चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ़ सुनने के लिए ना सुनें, उसको प्रैक्टिकल हाँ, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लाई करें करेंगे तो हाँ, आपको सर। चेंजेस दिखेंगे। हाँ, जी, एंड जी, देन जी। कॉन्टैक्ट मी, दैट इज़ वेरी गुड। सो क्या बात है, फर्स्ट वेरी डू दिस, यू विल सी द चेंजेस हाँ, योरसेल्फ। ज़ाहिर है। अच्छा तो अब आप अभी हम लोग ने हो गया अब आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते-बढ़ते पूरा राउंड कर दीजिए ताकि पता चले कि क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं लाइफ अच्छा, में। बेस्ट डायरेक्शन हमारा ना मेन डायरेक्शन होता है, अब हमने पैसा कमा लिया, अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई, सूरज ढलता वहाँ से, है ना? जब हम वेस्ट जी, जब पहले लोग जब छोड़ के आए थे, अपना बोलते थे ना, हमने ज़मीनों पे खोद दिया अंदर, वहाँ हमारा पड़ा, जो पहले आए थे, है ना? खोद हाँ, दिए। दबा के आ गए। पहले लोग ज़माने में तो यही वेस्ट होता में, था। क्योंकि तब तो तिजोरी नहीं होती थी, देयर वर नो हाँ, लॉकर्स। बस वो ताकि पता ही ना चले किसी को, सिर्फ हमें मालूम है कि हमारा सामान कहाँ हाँ, दफ़न है। तो लोग यही करते थे, पहले दफ़ना के आ जाते थे कि हमने यहाँ कर दिया, और लोग हमेशा वेस्ट में करते थे। वेस्ट में क्यों? क्योंकि वेस्ट में अंधेरा होता है। वेस्ट जो है वो कि सनसेट जिस डायरेक्शन जि है। हाँ, लेकिन अपने जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर के वेस्ट में। अ, अब हम उसकी बात करें तो आपका वेस्ट इज़ बेसिकली, आपने पैसा कमाया, अपॉर्च्युनिटीज़ आई, है ना? ग्रोथ आई, अपॉर्च्युनिटीज़ आई, मगर अब वो एक्स्ट्रा मनी, रोज़मर्रा के तो हमारे खर्चे निकल रहे हैं, मगर जो अब वो एक्स्ट्रा पैसा उसको सेव करने की डायरेक्शन है। दैट इज़ द लेकिन वो मेन। अब लेकिन से मतलब वेस्ट जो है वो हमारे घर का वेस्ट हो घर का या वेस्ट कम हो, ऑफ़िस का वेस्ट हो, वहाँ अच्छा, पर अच्छा, आप अच्छा, कोशिश अच्छा। करें कि आप वहाँ पर आपकी सेविंग्स रखें, क्योंकि वो आपकी मेन गेन ही डायरेक्शन है, प्रॉफ़िट्स की डायरेक्शन है। वहाँ जो प्रॉफ़िट कमाते हैं, वो प्रॉफ़िट को वहाँ रखेंगे तो आपका प्रॉफ़िट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। दैट इज़ फॉर श्योर, आपका प्रॉफ़िट बढ़ेगा। So keep your profits in west direction to see increase in your profits. अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि मैं कहाँ रख देता हूँ अपने घर के डायरेक्शन दे सोच वो रहा मैंने बोला ना, था। छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे तो हमें चेंजेस दिखते हैं। जी, जी, जी। अब वेस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप वहाँ कोई मेटल का एलिमेंट रख दें। अच्छा, मेटल का एलिमेंट रख उसको दें, आपकी वेस्ट डायरेक्शन ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग होएगी। कुछ व्हाइट कलर की वेस्ट, जो हमारा नॉर्थ टू हमारा वेस्ट है, इट्स मून का प्रतीक। तो आप वेस्ट डायरेक्शन में कोशिश करें, आप वो भी रख सकते हैं। हमारी बाहर की डायरेक्शन है हेवीनेस की, हुँ, तो हुँ। ऐसी कोई चीज़ रखें मेटल की, वो होती है ना, पेंटिंग्स होती हैं, जो गोल्ड की पेंटिंग्स होती हैं, सिल्वर की पेंटिंग्स, वहाँ अच्छा, आप हाँ, हाँ, हैंग वो करें। बड़ा अच्छा थोड़ी-सी उभरी हुई ऐसे हाँ, उभरी हाँ, उठी हाँ। हुई होती है। वो आप जी, हैंग जी। करें वहाँ पर टू सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस। अच्छा, आप हैंग करें अपनी वेस्ट वॉल के ऊपर। अच्छा, अच्छा। आपको आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होएँगे। पैसा तो आ गया, पैसा तो कमा लिया, अब सेविंग करना भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सेविंग नहीं नहीं होता तो पैसा, क्या जी, करें? जी, जी, नहीं तो पैसा आ रहा है, आया पैसा और जा रहा गया है। भी उससे वही, ज़्यादा यही चला गया। आजकल की सबकी प्रॉब्लम है, ये हैंड टू हाँ, माउथ है सब। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जितना कमाया वो चला गया, अब हाँ, सेविंग्स भी तो ऐसे ही करनी है। ज़रूरी है। बेस्ट में सेविंग्स करें अपना, बेस्ट डायरेक्शन में जी। सेविंग्स करें, टू इंक्रीज़ योर सेविंग। और वहाँ पर आप कोशिश करें कुछ मेटल का हैंग करें, मेटल की पेंटिंग्स होती हैं, मेटल की हाँ, स्कल्पचर्स बस होते हैं, इसी से हाँ, हाँ। कुशन्स होते हैं उस कलर्स के, गोल्ड, सिल्वर कलर कुशन्स होते हैं, जो चेयर्स होती हैं, फर्नीचर होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, अगर हम देखा जाए, वो चीज़ें वहाँ रखें मेटल की, आपको चीज़ें दिखते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा और इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी साउथ डायरेक्शन। साउथ है। ठीक जी, है जी। हमारे माना जाता है जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को हनुमान जी कब बने थे? जब वो साउथ फ्लाई कर रहे थे। तो साउथ डायरेक्शन आपकी फेम की डायरेक्शन है, जहाँ से आपको फेम मिलता है, आपका नाम बढ़ता है। साउथ डायरेक्शन फायर डायरेक्शन है हमारी, ठीक है? फायर है। पैशन, फायर। अच्छा तो ये पहले ये मेरे ख़्याल है किसी और उसमें इसी का ही बताया था आपने जो जी, फायर अच्छा, ठीक है। तो साउथ हमारी मेन डायरेक्शन है। वहाँ पर अगर आप कुछ रेड कलर का कुशन्स रखें, रेड कलर की चीज़ें रखें, फ्लावर्स रखें, क्रिस्टल्स रखें, आपका फेम बढ़ता है। वहाँ पर मैं ये भी बोलती हूँ, आप एक काम करें, आप ना एक लिफ़ाफ़ा लें रेड कलर का, उसके अंदर 2 ऑक्टागन मिरर्स, ठीक है? वो, और बीच में एक नोट रखें। अच्छा। मिरर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, मिरर्स, आप मिरर में जब भी अपने आप को देखते हैं, आप मैग्नीफाई हो जाते हैं ना? हाँ, हाँ, हम ट्रायल रूम में देखते हैं, हमें कितना दिखता है, कि कितना बिल्कुल वो, ब है ना? हाँ, तो आप मैग्नीफाई हो बड़ा जाते दिखता हैं। है, हाँ। तो मिरर्स ऑपोज़िट, अब बीच में नोट आ गया, तो नोट क्या करेगा? नोट को मैग्नीफाई हो जाएगा वो। उसको रेड ढक लिफ़ाफ़े जाएगा। में रखें। रेड क्यों? साउथ का कलर ही रेड है, आप हाँ, वहाँ रखें उसको। और साउथ में आप अपनी इंक्रीज़, आपका फ़ेम देखें, कहते हैं ना, अपॉर्च्युनिटीज़ आ गए, पैसा भी आ गया, बट लोग हमें पूछते नहीं हैं। लोग ना हमें इतना बात हमारे बारे में इतना हाँ, पूछते नहीं हैं। ग्रोथ भी हो गई, बट आपको पूछना भी, तो लोग पूछे तो सही, लोग आपको जाने-पहचाने तो सही, कहते हैं ना, यार पैसा आया ज़रूर। है मगर कोई जानता नहीं मुझे, क्या फ़ायदा इस पैसे का? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। आपको पैसे का सो फ़ायदा ट्रू। दिखाना है तो एट लीस्ट
अपने साउथ को इंक्रीज़ पहचान तो करें, हाँ, पहचान, पहचान आपकी हाँ। पहचान बने। बहुत ज़बरदस्त। अब ये तो बहुत सी दर्शकता भी बाकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो है टाइम हमारे प्रोग्राम का आज का जो है वो ख़त्म हो रहा है और इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसी उसके लिए जी, तो रेफ़रेंस से। तो नेक्स्ट वीक हम लोग ज़रूर मिलेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना नंबर ज़रूर बताइए ताकि ये सारी क्विकली जब कोई इन्फॉर्मेशन या किसी को ज़्यादा चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो तो उस नंबर जी। से आपको गाइड के लिए आपसे 437-987-2906। बहुत अच्छे। ठीक है नाज़रीन फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम इसी तरह दिलचस्प बातें लेके हाज़िर होंगे।